26 अगस्त 1978 शाम के करीब 6:15 दिल्ली के धौला कुआं एरिया के एक गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा। उस शाम उनके दो बच्चे 16 साल की गीता चोपड़ा और 14 साल की संजय चोपड़ा एक रेडियो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए निकलते हैं। गीता का सपना था एक मशहूर अनाउंसर बनने का और संजय भी बहुत इंटेलिजेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंट था। दोनों का डेस्टिनेशन था ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली। घर से निकलने के बाद उन्होंने एक गाड़ी से लिफ्ट मांगी। एक सफ़ेद रंग की फिएट कार उन्हें लिफ्ट देती है। उस गाड़ी में बैठने के 12 दिन बाद दिल्ली के रिज रोड एरिया के एक झाड़ियों में दोनों भाई बहन की लाश मिलती है। आखिर उस रात हुआ क्या था? उस गाड़ी में बैठने के बाद उन दोनों के साथ क्या हुआ? आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं इस पूरे घटना को। छब्बीस अगस्त 1978 शाम 6:15 गीता और संजय निकलते हैं एक रेडियो प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम शुरू होने वाला था 7 बजे। उनके पिता ऑफिस में थे और मां को लगा कि प्रोग्राम खत्म होते ही दोनों घर वापस आएंगे। उस वक्त ना मोबाइल फोन, ना सीसीटीवी, ना जीपीएस, कुछ नहीं था। किसी को कुछ पता नहीं था कि कुछ किलोमीटर दूर दो खतरनाक अपराधी एक नए जुर्म के लिए अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। वो थे कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसवीर सिंह उर्फ बिल्ला। अगस्त 1978 में रंगा और बिल्ला दोनों पहले से ही पुलिस के वांटेड लिस्ट में शामिल थे। दोनों पंजाब के रहने वाले थे। चोरी, डकैती, कार चोरी, ऐसे कई अपराधों में वो पहले से ही शामिल थे। उन्होंने एक वाइट कलर की फिएट कार भी चुरा ली थी। पुलिस उनको ढूंढ रही थी, लेकिन वो दोनों दिल्ली से भागने का मौका ढूंढ रहा था। लेकिन भागने से पहले वो एक ऐसा अपराध करना चाहते थे जो पूरे देश को हिला देगा। शाम लगभग 6:30 गीता और संजय सड़क के किनारे लिफ्ट मांग रहा था। रंगा और बिल्ला उनके सामने गाड़ी रोक देती है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है। दोनों भाई बहन गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उन्हें एहसास होता है कि कुछ गलत हो रहा है। गाड़ी गलत रास्ते जा रही थी। गीता विरोध करना शुरू करती है। संजय भी चिल्लाने लगता है। गाड़ी के अंदर हाथापाई शुरू हो जाता है। बाद में कुछ आई विटनेस ने कहा कि उन्होंने गाड़ी के अंदर लड़ाई होते हुए देखा। संजय ने बहादुरी से अपराधियों का विरोध किया। गीता ने भी हार नहीं मानी, लेकिन दो हथियारबंद अपराधियों के सामने उनकी लड़ाई ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी। 26 अगस्त की रात गाड़ी दिल्ली के अलग अलग इलाके में घूमती रही। अपराधियों को समझ आ गया था कि उनका शिकार बहुत बहादुर है। गीता और संजय दोनों बार बार कोशिश कर रहे थे गाड़ी से निकलने का। यहाँ तक कि चलती गाड़ी से भी मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई उनके लिए हालात और खौफनाक होता गया। दोनों भाई बहन को दिल्ली के बाहरी इलाके के एक सुनसान जगह पर ले जाया गया। वहाँ पर एक भयानक अपराध को अंजाम दिया गया। सुबह तक उनके परिवार को कुछ पता नहीं था कि उनके बच्चों के साथ क्या हुआ है। 27 अगस्त 1978 सुबह 8 बजे परिवार पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाता है। खबर जल्दी अखबारों में फैल जाती है। ऑल इंडिया रेडियो पर भी इसका प्रचार किया जाता है। दिल्ली पुलिस एक बहुत बड़ा रिसर्च ऑपरेशन शुरू करता है। हजारों पोस्टर्स छपवाया जाता है। रेल स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह दोनों बच्चों की तस्वीर लगाया जाता है। पूरा देश दुआ कर रहा था कि दोनों जिंदा बच जाए, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था। 29 अगस्त 1978 दिल्ली के रिज रोड एरिया के एक झाड़ियों में दोनों भाई बहन की लाश मिलती है। यह खबर आग की तरह फैल जाता है। अखबारों की पहली सुर्खी बन जाता है। लोगों के मन में गुस्सा फैल जाता है। ये मांगे उठती हैं कि अपराधियों को हर हाल में गिरफ्तार किया जाए। पुलिस देश का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चालू करता है। हर राज्य में अलर्ट भेजा जाता है। रंगा और बिल्ला दोनों की फोटो हर जगह भेजा जाता है। आखिरकार 8 सितंबर 1978 आगरा से दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन में सेना के कुछ जवानों को दो यात्री पर शक होता है। वो अखबार में छपी तस्वीर से उनका चेहरा मिलाता है। पुलिस को सूचना दिया जाता है। कुछ ही देर बाद रंगा और बिल्ला को गिरफ्तार किया जाता है। 1978 से 1980 तक मुकदमा चलता है। सैकड़ों गवाह पेश किए गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट, कार से मिले सबूत, गवाहों के बयान, सभी रिपोर्ट को देखने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। रंगा और बिल्ला दोषी पाए गए। सजा है फांसी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर भी अपील किया,
लेकिन हर अदालत में वही फैसला बरकरार रखा। 31 जनवरी 1982 दिल्ली के तिहाड़ जेल 4 साल से चलने वाला ये केस का आज अंतिम फैसला। रंगा और बिल्ला दोनों को फांसी दिया गया और इसके साथ भारत के सबसे चर्चित अपराध मामलों में से एक का कानूनी अंत हुआ। 1978 की वो घटना आज भी लोगों के दिल में जिंदा है, क्योंकि ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, ये कहानी है दोनों बहादुर भाई बहन की, जिन्होंने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। आपको क्या लगता है कि रंगा और बिल्ला अगर कुछ दिन और नहीं पकड़े जाते तो क्या वो इससे भी बड़ा अपराध कर सकते थे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही सच्ची अपराध की कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।